हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज जो आप लोग का आकांक्षा 40 का एग्जाम हुआ है ना, तो उसके आंसर की को लेकर आगे हैं, तो फटाफट से मिला लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग मैथ के आंसर की को देखने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग जरूर बताएंगे दोस्तों कि 40 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके आंसर की को। उससे पहले भी देखा आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये आप लोगों का गणित का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन यानी कि 81 नंबर से इसमें देखेगा, क्योंकि 1 से लेकर 80 तक जो था आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री था। इसमें हम लोग 81 से देखेंगे गणित का, है ना। देखिए क्या पूछा था दोस्तों कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म है। तो समीकरण इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो समांतर है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगर आप हल निकालते हैं, हल करते हैं तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों। निम्न चित्र में डी समांतर बीसी है तो एक्स का मान, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय उपयोग करते हैं, यानी कि एडी बटा के एडी बटा अगर आप करते हैं बीडी, है ना, और बराबर दोस्तों करते हैं आप ए बटा, है ना, ए बटा इसी करते तो आप लोग का जो है निकल जाता, और जो मान निकलता है आप लोग का √7 निकलता दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 नंबर का आप लोग डी कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देख लीजिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि k का किस मान के लिए समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के 2 बराबर मूल होंगे। तो 84 का आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन सी दोस्तों 6 आप लोग का हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 में क्या पूछा है, यदि 12 तथा 42 का लसा 10 m प्लस 4 है तो m का मान है, तो यहाँ पर 85 का हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। जब x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 2 तथा x माइनस वाई बटा एक्स वाई बराबर 6 हो तो y का मान है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ से निकाले हम 86 का तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 1/4 जो है आप लोग का निकल के आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कर लेंगे 86 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 नंबर। 87 में क्या पूछा है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 का एक शून्यक माइनस 1 हो, दूसरा शून्यक होगा। जी हाँ, 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों 8 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 88 नंबर क्या पूछा है दोस्तों। यदि अल्फा बीटा जो है, अल्फा जो है दोस्तों बीटा से बड़ा है तो पी एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यक है, तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान, तो यहाँ निकालिएगा 88 नंबर का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी दोस्तों 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है। द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी किसी अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन बताया हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों √200, ठीक है, ऑप्शन बी। मतलब जो 2019 से 2019 से 2025 तक जो क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, मैंने पूछा गया सवाल को 100% गारंटी देते हैं कि 40 में से कहीं नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हम गारंटी देते हैं, मतलब इतना किए होंगे तभी। चलिए आगे देख लीजिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान होगा। जी हाँ, यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का दोस्तों 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 91। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। 91 देख लीजिए क्या है। त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर त्रिभुज PQR बनाया गया है, तो त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। जी हाँ, यहाँ पर जो हो जाएगा 91 का दोस्तों 1:4 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का आंसर, है ना। आगे देख लीजिए 92 नंबर क्या पूछा है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 द्वारा विभाजित है 30। कैसे, यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा 30। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर उस पर निकालिएगा, चाहे आप लोग यहाँ से जो है ना an निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए 93 में देख लीजिए क्या आप लोग का है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो तो त्रिभुज ABC का परिमाप 20 सेंटीमीटर, त्रिभुज PQR का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो AC की लंबाई होगी। तो 93 का मिला लेंगे आप लोग, ऑप्शन सी दोस्तों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आप लोग का आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 94 नंबर, है ना। 94 में क्या पूछा है, यदि कोट थीटा बराबर b/a तो इतना का मान होगा। जी हाँ, अगर इसका मान निकालते हैं 94 का दोस्तों तो आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन डी, v + a बटा b - e। जी हाँ, ऑप्शन डी कर लेंगे, है ना। चलिए 95 देख लेते हैं। उससे पहले भी देखा आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से दोस्तों क्लास 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं छोड़िए 11वीं तो दोस्तों जो है आप लोग का यहाँ पर तैयारी कराया जाता है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, वीडियो अपलोड होता है, ठीक है ना। 95 देख लीजिए क्या आप लोग का है। जब
सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तब एक खंभा की छाया 9 मीटर लंबा है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा तब खंभा की छाया की लंबाई कितनी होगी? तो 95 का हो जाएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर 3 मीटर, ऑप्शन बी कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर, क्या कि यदि tan जो है tan टू थीटा बराबर कोण कोट थीटा प्लस 6 डिग्री, तो थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों तो आप लोग 28 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन बी कर लेंगे 96 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 में क्या पूछा है? एक रेखा, यदि रेखा y बराबर पी एक्स माइनस 2 बिंदु 3 दूर से होकर गुजरती हो तो p का मान है। तो 97 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी दोस्तों 4/3 जो है आप लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देख लीजिए, क्या पूछा है? 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तांबा के छड़ को खींचकर बराबर मोटाई वाले 18 मीटर लंबा तार बनाया गया तो प्रस्तुत तार का व्यास होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 98 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर, क्या पूछा है कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध है। ये दोस्तों मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान देंगे। यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का 3 माध्यिका बहुलक प्लस 2 माध्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लीजिए 100 नंबर क्वेश्चन, शून्यक -5 तथा 4 वाली बहुपदी देख लीजिए, ये दोस्तों हो जाएगा आप लोग का x² प्लस x - 20, ऑप्शन सी कर लेंगे 100 नंबर का, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, इसका मान निकालेंगे दोस्तों, है ना। अगर 101 का अगर आप लोग मान निकालते हैं तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का 101 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102, है ना। 102 में क्या पूछा, ध्यान देंगे फटाफट से। यदि बिंदुएं 1 2 है ना -1 तथा 2 3 संरेख हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पर 102 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी 0 हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर, 103 में क्या पूछा है? किसी अनुक्रम का 7वां पद तथा 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है तो उस अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए 104 नंबर, क्या है कि दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या ए और बी है, जहाँ ए जो है ना बी से बड़ा है दिया हुआ है, तो बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर 104 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी दोस्तों 2 है ना a² - b²। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 105 नंबर, क्या दिया है, ध्यान देंगे आप लोग। यदि बिंदु a0 0b तथा 1 1 संरेखी है तो 1/a + 1/b जो है ना ये किसके बराबर हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग का 1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का आंसर। आगे देख लीजिए 106 नंबर, क्या पूछा आपसे कि 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री है बटा में 1 - tan² 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर 6 का जो हो जाएगा आप लोग का tan 60 डिग्री दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, क्या कि यदि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ABCD है तब तथा APD एवं BPC अर्धवृत्त है तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताएं। यहाँ पर निकालिएगा तो आप लोग का आ जाएगा दोस्तों 42 सेंटीमीटर², ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन, 108 में क्या पूछा था आपसे, ध्यान देंगे कि 110.5 है ना 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्या खंड का कोण जो है 60 डिग्री है तो त्रिज्या खंड का परिमाप है। तो परिमाप निकालेंगे दोस्तों तो आप लोग का 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, है ना। चलिए कितने डायरेक्ट किए होंगे तो 11 सेंटीमीटर आया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों उसमें +2r भी ऐड करना था, मतलब त्रिज्या को जो है दोगुना मैंने ऐड करना था, आप लोग का आ जाता 32 सेंटीमीटर। आगे देख लीजिए 109 नंबर, क्या दिया है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य कुल मूल्य की याद कीजिए, है ना। तो यहाँ पर 109 का हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों 8 रुपया आप लोग का हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर, क्या दिया है दोस्तों? एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या है जो है ना आप लोग का 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है तो उसका व्यास है। तो यहाँ पर 110 का जो हो जाएगा आप लोग का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, क्या दिया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश का परिमाप है। तो यहाँ पर 111 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाना चाहिए 111 का। आगे देख लीजिए 112 नंबर क्वेश्चन, है ना। 112 में क्या पूछा आपसे दोस्तों कि प्रदत्त चित्र में OABC समचतुर्भुज है, जहाँ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर A B तथा C शीर्ष है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों 50√3 सेंटीमीटर², ऑप्शन ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर, 113 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे
कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, यही शब्द दोस्तों। हाँ, शब्द में एक अक्षर चुना गया है जिसे स्वर होने की प्रयोक्ता होगी, तो इसका प्रयोक्ता निकालिएगा दोस्तों, तो ये जो है आप लोग का 2/5 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी ला देंगे, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्या बोला है, किसी घन का आयतन तथा किसी गोलक के आयतन का अनुपात जो कि घन के अंदर ठीक ठीक बैठ जाएगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 6:π हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोग ऑप्शन ए हो जाना चाहिए दोस्तों। आगे देख लीजिए 115 नंबर, है ना, 114 था, 115 नंबर। क्या कि एक त्रिभुज जिसका शीर्ष बिंदु ए बी सी है तथा स्थानांक क्रम से इतना तथा इतना हो, तो जो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होंगे, है ना। तो यहाँ पर 115 का हो जाएगा आप लोग का 9/2 दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 116 क्या दिया है, एक बेलन तथा एक शंकु एक ही आधार त्रिज्या तथा एक ही ऊंचाई के हैं, तो बेलन का आयतन तथा शंकु के आयतन का अनुपात है। तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए 3:1, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 117 क्या बोला है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है तथा उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों का अनुपात है। तो यहाँ पर 117 का हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों 9:5, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदु XY बिंदु 2 1 तथा 1-2 के समदूरस्थ हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा दोस्तों x + 3y = 0, ऑप्शन ए। आगे देख लीजिए 119 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है दोस्तों, लोहे का बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है को पिघलाया गया था, बराबर त्रिज्या में गोलाकार गेंदों में ढला गया, तो ढाले गए गेंदों की संख्या है। तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए 120 नंबर। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड दोस्तों चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना दिया है, यानी 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो निकालेंगे, है ना, अगर यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों तो आप लोग का जो आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। बाकी दोस्तों 120 का क्या आंसर होना चाहिए आप लोग बताएंगे। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है उसको आप लोग आंसर कर सकते हैं। अब बताइए कि 40 में से कितना सही हुआ आप लोग का, 40 में से आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, है ना। तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।